गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग साइंस चैप्टर की सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर नंबर 4 को आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसको समझने की प्रयास करेंगे। जिनके पास में भी यदि बुक है तो पेज नंबर 49 अपनी बुक में ओपन कर लें। ऐसे तो हमने पीडीएफ के द्वारा आप लोगों को चैप्टर की पेज भेजा भी है। कल आप लोगों ने इस चीज़ को अब रीड किया होगा। मेरे को ऐसा विश्वास है कि आप सभी अपने चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। यदि इसमें विशेष तौर पर हम लोग जैसा कि जानते हैं, अपने चारों तरफ की सारी अराउंड की चारों तरफ की वस्तुओं को हम लोग चारों तरफ की वस्तुओं को अच्छी तरह से जानते हैं और ये चीज़ को समझने के प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो थिंग्स जो है आखिर बने कैसे हैं। तो हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो सिंगल मटेरियल से बना है, सिंगल चीज़ों से मिलके बना है। जैसे मान लिया जाए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है भाई, तो वो सिंगल है, वो एक ही चीज़ से बना है। गोल्ड जो है वो क्या है भाई, तो सिंगल, वो गोल्ड ही केवल है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग देखने को मिलता है कि वे जो है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर के बना। जैसे हमारी शुगर भी है, तो शुगर क्या है भाई, यह अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर के बना है। इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो है टू और मोर दी कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। हम लोगों को एक्चुअली इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कहता है कि वो सब्सटेंस है, चाहे वो मिक्सर की बात करता है या प्योर सब्सटेंसेस की बात करता है, कहता है कि आखिर इसको क्यों सेपरेट किया जाए। हम लोग इसको एक छोटी सी एक्टिविटीज़ को कर करके या देख करके भी समझा जा सकता है कि यदि मान लिया जाए कि आपके घर में किचन में बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स रखी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मसाला की जिसको स्पाइसेस के डब्बे आपके घर पे रखा, कहीं हल्दी है, कहीं रखा हुआ है, कहीं धनिया की रखा हुआ है, नमक रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है। ये सभी को अलग अलग डब्बे में करके रखा जाता है, सेपरेट करके रखा जाता है। क्यों भाई, तो फॉर द इजी स्टडीज़ हम लोग को एक बात समझने की प्रयास करेंगे कि किसी भी चीज़ को इजी स्टडी करने के लिए हम लोग किसी भी थिंग्स को, उस मटेरियल को सेपरेट करते हैं। हम लोग दूसरी एक्टिविटीज़ से इसको देखने के प्रयास कर सकते हैं कि यदि हम दुकान में भी जाते हैं, बहुत सारी दुकान में वस्तुएं रखी रहती हैं और सभी को क्या है, अलग अलग चीज़ को अलग अलग रैक पर सजा करके रखी। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? यदि वो सारी को एक ही तरह से बंडल में बांध करके एक बोरे में बंद करके और रख दिया जाए तो क्या हम लोग उसको सेपरेट कर पाएंगे? क्या आपको ईज़िली वो चीज़ मिल सकता है? तो किसी भी चीज़ को फाइंड आउट, जैसे मान लो कि एक जगह नमक है और चीनी है, तो चाय पत्ती है, और सभी को एक में मिला दिया जाए और यदि आपसे कोई मांगे कि आप चीनी दे दो या नमक दे दो या चाय पत्ती दे दो, तो क्या वो टी लीफ आपको हाथ में मिल पाता है क्या? तो कहेंगे कि सर ये कैसे, ये तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो किसी भी थिंग्स को आप इजली स्टडी करने के लिए हम लोग उस थिंग्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो उस सेपरेशन से पहले हम लोग को पहले बात समझना होगा क्या, तो मिक्सर। तो वैसे सब्सटेंसेस जो टू और दी मोर सब्सटेंसेस से मिल के बने हैं, वैसे थिंग्स को हम लोग मिक्सर कहा जाता है। आइए हम लोग दूसरी एक एक्टिविटीज़ के, जैसा कि आपके पेज में नंबर 49 में दिया हुआ है, ये शुगर और सॉइल के विषय में। यदि सॉइल पार्टिकल्स को देखें तो उसमें बहुत सारी ऐसे पेबल्स भी रखा हुआ है, सैंड पार्टिकल्स भी हैं, कुछ ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी उसमें क्या है भाई, तो डिसॉल्व है, वो मिला हुआ है। कहते हैं कि हम लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया है, उसको आपने देखेंगे कि वो सारी जो मटेरियल है वो कलर के हिसाब से उसको सेपरेट किया जाएगा, उसकी साइज़ के हिसाब से,
उसको क्या है अलग किया जाए उसकी शेप के आधार पर। कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, अलग कलर के होते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर द शेप, on the basis of their the color, on the basis of their different characteristic species, we are the separated, they are the that type of the things. We can be also, we can therefore say that the sugar is a pure substances. Why sugar is a pure substance? Because it is made up of the only the one type of the substances, only one type of the substances. Soil, the soil sample is a mixture, it contains the more than the one type of the substances the present in it. सॉइल को हमने देखा क्या भाई इसमें बहुत सारी चीज़ हैं, शुगर, साल्ट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गोल्ड, प्योर वाटर, कॉपर आर दी सम एग्जाम्पल ऑफ द प्योर सब्सटेंसेज। आप देखें पेज नंबर 50 में आपका 2 बॉक्स एक चार्ट पेपर बना हुआ है, आपके उसमें बहुत सारी ऐसे डायग्राम दिया गया है जिसमें सॉल्ट, शुगर, मिल्क, बटर, वाटर फ्रॉम दी पॉन्ड, वेजिटेबल करी, चॉकलेट मिल्क, झूठ रूप एंड बहुत सारी ऐसी थिंग्स जो आपकी बुक में दिया गया है, उसे आप उससे सेपरेट आउट करें, एक टेबुलर फॉर्म में उसके चार्ट बनाएं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर में उसे सेपरेट करने की प्रयास करें। नेक्स्ट जो दिया गया है आपकी टॉपिक्स जो है मिक्सर दिया गया है। मिक्सर कहते हैं व्हाट इज अ मिक्सर, या डिफाइन द टर्म ऑफ द मिक्सर। आप इसे समझें कि a mixture is a form when the two or the more substances are the mixed together in the any proportion। यहाँ पर एक बात समझेंगे कि proportion that means भी रेशियो, वह किसी भी रेशियोज में वे क्या है वे आपस में मिक्सअप कर जाते हैं, तो वैसे सब्सटेंसेस को मिक्सर कहा जाता है। हम लोग एक खाने वाले मिक्सर की भी बातें यदि कर सकते हैं यहाँ, तो आप उसमें देखें बहुत सारी ऐसी मटेरियल है जो आपस में क्या है मिले हुए होते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सर आर द नॉट कंबाइंड्स द केमिकली। मिक्सर की जो मटेरियल है वो केमिकली वो क्या होते हैं भाई, कंबाइंड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्ट एयर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनेड्स एंड द सी वाटर आर द सम एग्जांपल ऑफ द मिक्सर। आप इसे टेबुलर फॉर्म पेज नंबर 51 में आपका दिया हुआ है। एयर, सी वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स, लेमन्स एंड क्रूड ऑयल ऑल आर दी गुड एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सर। यदि आपसे पूछा जाए कि एयर इज अ मिक्सर, वाई? बिकॉज it is a mix-up by the different type of the gases like the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, organ, dust particle and water vapor। in the same ways आप बता सकते हैं कि सी वाटर में सॉल्ट वाटर एंड द सैंड पार्टिकल्स आर द डिस, एरिएटेड ड्रिंक्स, शुगर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लेमन जूस, शुगर्स एंड वाटर, क्रूड ऑयल्स आप देखेंगे कि इट इज अ मिक्सर ऑफ पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल एंड अदर्स। देखिए a mixers can be the solid, liquid and the gaseous form। ये मिक्सर जो हो सकते हैं वे किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या गैसेसियस स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में है। सम एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सर्स इज ऑफ these the form the givens of the following tables। आप टेबल्स को देखें, जैसे सॉलिड जो में है तो soil alloys like the brushes, bronze, fuse wire is a good example of the solid mixer। Liquid mixer, the salt solution, additives and the sea water as a good example of the liquid mixer। अब आपसे पूछा जाएगा कि give the example of the gaseous mixer, air, CNG, PNG, LPG are the good example of the gaseous mixer। अब हम लोगों ने ये मिक्सर की इंट्रोडक्शन की क्लासेस
और मिक्सर को समझने के बाद हम लोग इसे समझेंगे कि टाइप ऑफ मिक्सर। तो बेटा इस बात को ध्यान से सुने कि मिक्सर इज द टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब क्वेश्चन आएगा कि हम लोग इसको कैसे सेपरेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। कहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर इज दैट विच हैज द सम कंपोजिशंस थ्रू आउट। बहुत सारी ऐसी मटेरियल्स जो है, टू और दी मोर थिंग्स विच आर दी कंबाइंड टुगेदर और उनकी सेम जो होता है थ्रू आउट दी होल ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। चाहे वो ऊपर की भाग में आप देखें, चाहे उसकी बॉटम की भाग में देखें, साइड में देखें, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एक छोटी सी एक्टिविटीज़ आप करें कि थोड़ी सी आप वाटर ले लीजिए और उस वाटर में एक चम्मच आपने सॉल्ट डाल दें और सॉल्ट को पूरी तरह से डिज़ोल्व करा दें और उसे टेस्ट करें। तो क्या आप उसमें देखेंगे कि बॉटम की जो सॉल्टी है वो सेम है एज लाइक दी अपर मोस्ट पार्ट ऑफ दी पॉट। तो हर एक जगह एक ही तरह की जो उसकी टेस्ट आती है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि it is a homogeneous mixture because they are the distributed the whole the uniformly। ओके, कोई दिक्कत? यदि आप गोल्ड को देख लें या ब्रॉन्ज, ब्रश एंड फ्यूज वायर को देखें तो फ्यूज वायर के क्या ऊपर की भागों में एक ही जैसा रहेगा जैसा कि नीचे की भागों में। दैट इज अ मिक्सर्स ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर। A heterogeneous mixture that the which does not have the same composition, उनकी composition same नहीं होता है। It is not uniformly distributed, वे उसकी जो substances जो होते हैं, उनकी components जो होते हैं वो uniformly distributed नहीं होते हैं। Hence at the different part 3 of the distinguish द फ्रॉम इज अदर, हम लोग उसकी अलग अलग सेपरेट कर करके हम देख सकते हैं। आप पेज नंबर 52 में आप देखें कि यहाँ दो डायग्राम्स बना हुआ है जिसमें आपको बताया गया है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कहता है क्या भाई कि सैंड मिक्स इन द वाटर। आप सैंड को क्या कर दो भाई, वाटर के साथ में डिसॉल्व करा दो, तो देखोगे क्या कि ऊपर भागों में सैंड तो है ही नहीं, नीचे बॉटम में उसकी सैंड फंसी हुई है। उसकी साइड्स की भागों में क्या होगा, बीच की भागों में बिल्कुल कम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट टाइप ऑफ द मिक्सर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सर। बच्चे इसमें आपने होमवर्क के तौर पर इनसाइड क्वेश्चन में आप इसे लिखने की प्रयास करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप खुद से इसे लिखें। सेकंड नंबर जो है, इसे प्रयास आप करें कि पेज नंबर 51 में दो आपका टेबुलर फॉर्म में मिक्सर्स की कंपोनेंट्स को दिया गया है, इसे खूब सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पर